यथा परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी पूछ रही हैं जिनको मोक्ष की आकांक्षा हो उनको क्या करना चाहिए। शिव जी कहते हैं पार्वती यदि मोक्ष चाहते हैं लोग तो उनको एक काम करना चाहिए, सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी गुरु भक्ति रति कार्य, गुरु की भक्ति के कार्यों को सदैव मन लगा करके करना चाहिए। चाहे सत्संग कराना हो, चाहे प्रचार प्रसार करना हो, पोस्टर चिपकाना हो, बिछौना बिछाना हो, मंडप लगाना हो, भोजन परोसना हो, गुरु भक्ति के जितने कार्य हैं, चाहे भक्तों को पानी पिलाना हो और चाहे भोजन पकाना हो, ये सब कार्य मन लगाकर करो, खूब करो, सदैव करो, तो शिव जी कहते हैं पार्वती उसका मोक्ष हो जाएगा। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत्, गुरु भक्ति की मार्ग में चलते चलते उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सेवा बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। धन से सेवा करोगे धन का लोभ खत्म होगा, शरीर से सेवा करोगे मन का अहंकार खत्म होगा, सामान से सेवा करोगे सामान का लालच खत्म होगा। सेवा वही कर सकता है जो अपने अहंकार और लोभ को खत्म कर सकता है। जिसका लोभ अहंकार खत्म नहीं हुआ है उसकी सेवा ही खत्म हो जाती, वो कभी सेवा नहीं कर पाता है। लक्ष्मण सेवा करते थे, उनके पास ना लोभ था ना अहंकार था, तभी सेवा कर सके थे। याद रखना भाइयों बहनों, मेघनाद अहंकार का रूप है, लक्ष्मण सेवा नम्रता का रूप है, और सेवा ही अहंकार को मार सकती है। राम भगवान ने मेघनाद को नहीं मारा था, मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा था। और याद रखना लक्ष्मण सेवा तत्व है और मेघनाद अहंकार का तत्व है। अहंकार को सेवा ही मार सकती है। तुम जितनी छोटी से छोटी सेवा करोगे अहंकार मरता चला जाएगा। आप झाड़ू लगा दो, मन का अहंकार खत्म। आप दूसरों के चप्पल जूते सुधार के रख दो, अहंकार खत्म। दूसरों के चप्पल जूता उठाकर फेंक दो, अहंकार जिंदा। दूसरों के चप्पल चुरा ले जाओ, लोभ जिंदा हो गया। अपने चप्पल दूसरे को दान दे दो, कोई नंगे पांव है, बस लोभ मर गया। कभी कभी छोटी छोटी चीजों का भी दान करना चाहिए। चप्पल भी दान कर दो, घड़ी दान कर दो, मोबाइल दान कर दो। पुराना मोबाइल हो जाए दूसरे को दे दो, नया ले लो, क्या फायदा। बेचोगे 200-400 में बिकेगा और दे दोगे तो नाम होगा कि हमको मोबाइल दिया। होशियारी सीखो। हमने तो 2-4 गाड़ियां पुरानी दान दे दिया लोगों को, क्योंकि बेचो तो सस्ती मत दी जाएगी और दे दो तो नाम हो गया कि गाड़ी दिया था। अब पुरानी की नहीं ये कौन जानता है, जिसको दिया मात्र वही जानता है। वो भी दूसरे से कहेगा नहीं पुरानी मिली है, क्योंकि उसको इज्जत बचानी, वो कहेगा बहुत बढ़िया मिली, क्योंकि उसको ये भी मिलने वाली नहीं थी। तो जो मिली वही सही, भागे भूत की लंगोटी भली। पुराना भी दान कर दिया करो, पुराने कपड़े दान कर दो, पुरानी साइकिल दान कर दो, नई साइकिल भी दे दो, और धर्म प्रचार के लिए तो गाड़ी भी दान दे दो। सन 94 में हमको एक भक्त ने बस दान दिया था, मिनी बस। उससे 10 साल मैंने प्रचार किया था। बहुत से लोग बीच बीच हमको गाड़ी भी दान देते हैं। कभी क्षमता हो जाए गाड़ी दान दो। तुम्हारी गाड़ी में बैठ करके गुरुजी इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, गांव गांव में जा करके, गलियों में जा करके, खेतों में बैठकर पंडाल लगाकर प्रवचन देंगे, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का मन शुद्ध होगा, मांस मछली अंडा नशा शराब छूटेगा, उनका जीवन धन्य होगा। ये गाड़ी दान देना भी सार्थक हो जाएगा। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनम। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। शीलवान की दुर्गति नहीं होती है। अज्ञान नाशनी प्रज्ञा, ज्ञानी पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है। भावना भय नाशनी, सद्भावना रखने वाले का भय समाप्त हो जाता है।